कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो सांस अंदर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, उस सांस के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाली सांस बाहर आने वाली सांस और सांस के साथ जागृत होती हुई संवेदनाएं, जागृत होती हुई तरंगें, जागृत होती हुई प्राण ऊर्जा और उस प्राण ऊर्जा का एहसास इस प्राण ऊर्जा के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। गहरी शांति, गहरे आनंद में डूबते जाना है। सहज होते हुए डूबते जाना है। प्रत्येक सांस के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। और विज्ञान वैव तंत्र की अगली साधना 84वीं साधना। शरीर के प्रति आसक्ति को दूर हटाओ और भाव करो कि मैं सर्वत्र हूँ, हर जगह हूँ और जो सर्वत्र है वह आनंदित है। इस जीवन में सबसे ज्यादा आसक्ति शरीर की है। शरीर के साथ जन्मों से रहे हैं। शरीर के प्रति मोह, बंधन अनेक अनेक जन्मों से बंधा है। आदि काल से शरीर में है। शरीर बदलते रहे हैं लेकिन फिर भी चेतना सदा शरीर में रही है। शरीर को अपने आप से जोड़ कर रखा है, शरीर को स्वीकार कर रखा है। लेकिन मृत्यु के बाद कुछ समय ऐसे भी समय में रहे, ऐसे भी क्षणों में रहे जब शरीर नहीं थे,
मृत्यु के बाद और जन्म से पहले ये चेतना बिना शरीर के भी रही। लेकिन उस समय चेतना अचेतन में थी। क्योंकि मृत्यु के समय अचेतन में पहुंच गए। और मोशित अवस्था या फिर अचेतन अवस्था कुछ ऐसी अवस्था जैसे निंदा की अवस्था थी। रात को सो जाते हैं, अचेतन में पहुंच जाते हैं और पूरी रात हमारे साथ क्या क्या घटित होता है हमको पता भी नहीं होता कि हम क्या हैं क्या थे, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं तुरंत हमें आभास होता है कि हम क्या हैं और फिर से दुनिया से जुड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही मृत्यु के बाद शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन चेतना अचेतन में एक निंदा में गहरी चली जाती है। जहाँ उसे कोई होश नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेती है तो फिर वही शरीर का एहसास, वही बंधन, वही माया घेर लेती है। इसलिए जब भी चेतना ने जाना है तो केवल अपने आप को शरीर में ही जाना है। और सृष्टि के आरंभ से या चेतना के आरंभ से ही ये सिलसिला यूं ही चलता रहा है। और हमारी चेतना ये भूल ही गई है कि मैं शरीर से भी अलग हूँ। इसीलिए मोह है, आसक्ति है। इस शरीर के प्रति लगता है कि शरीर के सिवा और कुछ है ही नहीं, शरीर ही सब कुछ है। हर प्रवचन में हम सुनते हैं, हर संत के द्वारा सुनते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन इसका अभी अनुभव नहीं है। केवल सुना है, पढ़ा है, लेकिन अभी तक इसको देखा ही नहीं है। और बिना जाने मानना व्यर्थ हो जाता है। तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा।
कि मैं सही नहीं हूँ। तो इसको जानना है कि मैं सही नहीं हूँ। सब कुछ खत्म हो गया, सही खत्म हो गए, संसार खत्म हो गया, संसार की सारी ऊर्जाएं एक हो गई। तो ये शरीर ही अकेला स्वयं एक ऊर्जा ही है। इसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर के साथ तो ये चेतना जुड़ती है और फिर शरीर को छोड़ देती है। और जब तक इसको आपकी चेतना स्वीकार न कर ले, जब तक आपको इसका अनुभव न हो जाए, जब तक आप स्वयं का अनुभव, स्वयं की चेतना का अनुभव न कर लें, तब तक ये केवल मानना है। और मानना तो मान्यताओं की तरह है, संस्कारों की तरह। और मान्यताएं कभी भी बिखर जाती हैं, लेकिन जब स्वयं का अनुभव कर लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को देख लेंगे, तो फिर स्वीकार नहीं कर सकते। सत्य का एहसास हो जाता है, सत्य का अनुभव हो जाता है। तो अनुभव ही सत्य है, और जो अनुभव में नहीं है वो सत्य नहीं है। संसार का कोई भी सत्य जब तक सत्य नहीं है, जब तक आप स्वयं उसको न देख लें, स्वयं उसको न जान लें। तो हमने सुना है कि मैं सही नहीं हूँ। हर जन्म में, हर पीढ़ी में, अनंत रूपों में ये सुना है। हम जीते हैं सभी की तरह कि मैं सही हूँ, लेकिन बात करते हैं शरीर की तरह। मैं आत्मा हूँ, चेतना हूँ, ऊर्जा हूँ। लेकिन जीते नहीं हैं, और इसीलिए उपद्रव है, इसीलिए शांति है, इसीलिए क्लेश है, इसीलिए दुख है, इसीलिए कष्ट है।
तो इस शरीर के द्वारा शरीर का एहसास करते हुए शरीर तक पहुंचना है। साधना की शुरुआत में जब बैठते हैं तो शरीर का एहसास होता है और धीरे धीरे इस शरीर से हटकर हम चेतना की ओर बढ़ने लगते हैं। इस सत्य का अनुभव करने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जैसे जैसे अनुभव प्रगाढ़ होता जाता है, मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे सत्य का प्रकट करते चले जाते हैं। तो जागते हुए जब शरीर को महसूस करते हैं, शरीर का अनुभव करते हैं, तो शरीर को स्वीकार करते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि जो पैदा होता है वो मर जाता है। और जितने भी भाव हैं, काम, क्रोध, माद्रिश्य, घृणा, या फिर सकारात्मक भाव, प्रेम, करुणा, दया, सभी भाव केवल और केवल इस शरीर से जुड़ते हैं। जब शरीर खत्म होता है तो भाव भी खत्म हो जाते हैं। तो शरीर के एहसास के साथ धीरे धीरे शरीर शून्य होता जा रहा है और चेतना की ओर आप बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे शरीर का एहसास खत्म होता है, वैसे वैसे प्रेम का, आनंद का, शांति का, करुणा का अनुभव होने लगता है। जो कुछ भी अच्छा है उसे हम आत्मा का मान लेते हैं। यह तो आत्मा का गुण है। और जो कुछ बुरा है उसको शरीर का गुण मान लेते हैं। लेकिन गुण तो दोनों ही शरीर के साथ जुड़े हैं। आप किसी से नफरत करते हैं तो वो भी शरीर से जुड़ा है, और किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी शरीर से जुड़ा है। और जहाँ शरीर समाप्त हो जाता है वहाँ तो अच्छा क्या बुरा क्या सब कुछ शून्य हो जाता है। फिर दो नहीं रहते, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म कर्म, अच्छा बुरा। और ये दो जब ही तक हैं जब तक शरीर है।
तो सही जैसे जैसे शून्य होता जाता है, आप सही से हटते जाते हैं, आपकी चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता चला जाता है। सही तो वहीं पृथ्वी पर पड़ा रहता है, लेकिन चेतना ऊपर आकाश तक की ओर उठना शुरू हो जाती है। वो जब चेतना सही से ऊपर उठ जाती है, सही से बाहर हो जाती है, तब हमको एहसास होता है कि मैं सही नहीं हूँ। क्योंकि चेतना स्वयं सही को देख रही होती है कि ये सही तो यहाँ बैठा है और मैं तो इसकी दृष्टा हूँ, मैं तो इसकी साक्षी हूँ, मैं तो इसको देख रही हूँ। तो आसक्ति से कैसे छुटा जाए, आसक्ति के पार कैसे हुआ जाए, इसको जानने की जरूरत नहीं है, इसको तो अनुभव करने की जरूरत है। स्वयं के अंदर गहराई में डूबना है और पूरी समग्रता से डूबना है। और जैसे ही सही का भाव हटता है, सही शून्य हो जाता है, चेतना ऊपर उठ जाती है, सही से अलग हो जाती है। तो चेतना विशाल हो जाती है, सर्वत्र हो जाती है, खुले आकाश की तरह। तो ऊर्जाओं की कोई सीमा नहीं है। चेतना का अनुभव सूक्ष्म रूप में ऊर्जा के रूप में जब करते हैं, तो इसकी भी कोई सीमा नहीं रहती। वो आकाश इसमें समा जाता है, कोई पृथ्वी इसमें समा जाती है, और ऐसे हजारों ब्रह्मांड इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इसलिए चेतना सर्वत्र है, हर जगह हर क्षण। सर्वत्र चेतना वास कर रही है। जितना सही से जुड़ते हैं उतना ही सीमित हो जाते हैं, और जितना सही से दूर जाते हैं उतना ही असीमित होते चले जाते हैं। और जैसे ही सही को छोड़ देते हैं, सारा सृष्टि सारा ब्रह्मांड स्वयं का बन जाता है। सही की तो सीमाएं हैं, सही के तो बंधन है, लेकिन सही के पार होते ही
समस्त बंधन खत्म हो जाते हैं। सारा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड ही फिर स्वयं का बन जाता है। सारा अस्तित्व फैलता जाता है। और फिर सर्वत्र हो, हर तरफ तुम ही तुम हो। सही खत्म हो गया, सभी सीमाएं खत्म हो गई। जैसे ही सही से आगे बढ़े उदय, वैसे ही सर्वत्र विस्तार हो गया। चेतना का कोई स्थान नहीं होता, और इसको खोजने की कोशिश करेंगे तो पूरे शरीर में ये कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि इतनी सूक्ष्म है, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। कोई यंत्र इसको देख नहीं पाया, कोई यंत्र इसको नाप नहीं पाया। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटे छोटे अणु को, इससे छोटे परमाणु को, और भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी देखा। लेकिन चेतना तो उससे भी सूक्ष्म है, जिसका केवल अनुभव हुआ। और चित्त जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही विशाल होती है, उतनी ही उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। गहराई में अनुभव करते चले जाएं। कोई कहता है हृदय में चेतना का वास है, कोई कहता है नाभि में चेतना का वास है, कोई कहता है मस्तिष्क में चेतना का वास है। लेकिन सिर्फ कहते हैं कि कहीं भी नहीं। चेतना तो इस सर्वत्र शरीर में व्याप्त है, हर सेल्स में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है।
जैसे गहरी नींद में शरीर का आभास नहीं रहता, लेकिन आनंद पूर्ण होती है, गहरी शांति होती है। गहरी निद्रा में कहाँ होते हैं, गहरी मृत्यु के बाद कहाँ होते हैं। ये दोनों ही अवस्था शून्य की अवस्था है और दोनों में कुछ पता नहीं होता। गहरी समाधि में गहरी साधना के द्वारा इसको ही जानना है। मृत्यु के बाद शरीर जो सूक्ष्म रूप में होता है वो क्या है। जिस समय शरीर से मुक्त हो गए उस समय निर्वाण को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। जिस क्षण जान लिया, जिस क्षण मान लिया और जिस क्षण अनुभव हो गया, उसी क्षण मुक्ति है, उसी क्षण मोक्ष है। यह शक्ति को त्याग खुले आकाश की तरह चेतना अनंत में फैलती जा रही है। फिर विशाल सागर की तरह सर्वत्र पानी की एक एक बूंद, एक एक नदी सब सागर में लीन हो जाती हैं। शरीर के सभी रूप इस सागर में लीन हो जाते हैं और फिर जो चाहत है वही आनंदित है। तो इस सर्वत्र में इस सब जगह व्याप्त होने में ही आनंद है और गहरी शांति है, गहरी स्वतंत्रता, गहरा आनंद, गहरी शांति और गहरा अनुभव। रसीन का अनंत का व्यवस्था, उस अनंत का अनुभव, ना कोई क्रिया ना कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ अनंत का अनुभव। सर्वत्र फैली शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे सांस। दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, सही पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।